निशां को देख कर इनकार कब तक पेश जाएगा। अरे एक और झूठों पर कयामत आने वाली है। जी नाज़रीन, इससे पहले कि हम इसके ऊपर जाएं, ये देखें कि ये मौलवी जो है ये इसने साबित ये करना था कि मिर्ज़ा साहब ने ये दावा किया खुदाई का, और ये अब ये देखें ये क्या कह रहा है, मिर्ज़ा साहब पर तोड़ रहे थे, यानी दावा नहीं किया, पर तोड़ रहे थे। बात ही खत्म कर दी है, कलम ही तोड़ दिए हैं जनाब, बात करके ना कलम ही टूट गए हैं डॉक्टर साहब। इसके बाद अब आपको मान जाना चाहिए कि वाकई मिर्जा गुलाम कादियानी खुदा बनने के पर तोड़ रहा था, वो खुद खुदा खुदा बनने के पर तोड़ रहा था। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि मौलवी साहब को अभी तक जितने भी इन्होंने सवाल किए हम अल्हम्दुलिल्लाह उनके जवाब दे चुके हैं, और ये जो एक वाला इन्होंने दिया इसका आगे जवाब आ रहा है। लेकिन ये देखें इतने झूठे मौलवी, ऐसा झूठा मौलवी, ये एक लंबी गर्दान अब ये शुरू करने लगा है। इसमें से अक्सर वो बातें जिनके जवाब मिल चुके हैं, और बाद ऐसी बातें जिनका इस मौजू से कोई ताल्लुक है ही नहीं। लेकिन ये देखें ये जानबूझ के लोगों को धोखा देने के लिए अब ये लंबी गर्दान शुरू करने लगा, इसका जवाब नहीं आया, इसका जवाब नहीं आया, इसका जवाब नहीं आया। क्यों? इसको पता है कि अब ये मुनाजरा होने लगा खत्म, तो अब ये लोगों को गलत तासर देने के लिए झूठी बातें करना शुरू हो गया है। आप भी सुने डॉक्टर साहब, वो हदीसें जो दो आपने पेश की थी, वो दो हदीसें मुझे चाहिए, मैं भूलता नहीं हूँ, कॉपी पेंसिल मेरे सामने रखी है, मैं लिख लेता हूँ हर चीज। वो दो, अब देखें ये जो दो हदीसों वाली बात बार बार कर रहा है, ये हर वो मुसलमान जिसने थोड़ा सा भी हदीस का नॉलेज हो उसको पता है कि ये हदीस मौजूद है। भाई देखें, हम जब मुनाजरा करते हैं, मेरे मतमा नजर ये कभी भी नहीं होता कि मैं दूसरे को नीचा दिखाऊं, आपने सच और हक की बात करनी होती है। अब ये तो नहीं कि जनाब एक हदीस आपको पता भी है, इसके बावजूद आप कहें कि मुझे हदीस का हवाला दो, वो भी बड़ी मशहूर हदीस है, लेकिन फिर भी मैंने तो कहा मैं दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये कितने दो नंबर के मौलवी हैं, कितने दो नंबर की बातें करते हैं ये लोग। हदीसें मुझे पेश करें, जल्दी करें, वो हदीसें असल पेश करें। दूसरी बात, ला अदरी का अभी तक आपने कोई जवाब नहीं दिया, माँ नानी बिहाज़िल वाक़िया का आपने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखें, इन दोनों बातों का हमारे मुनाजरे से क्या ताल्लुक है जनाब? आपने साबित करना था कि मिर्जा साहब ने खुदाई का दावा किया है। अजीब बेवकूफ मौलवी हैं आप। जनाबे मन, आपने मिर्जा गुलाम कादियानी के कुन फयकून का कोई जवाब नहीं दिया। जी जनाब, सुन लें, मैंने भैया मेरा जवाब आपको ना पसंद है मेरी जान मौलवी साहब, मेरा जवाब ना पसंद है आपको, आपकी मर्जी है, और जवाब तो दिया ना। क्यों झूठ बोलते हो कि मैंने जवाब नहीं दिया? क्यों झूठ बोलते हो कि मैंने जवाब नहीं दिया? जनाबे मन, आपने मिर्जा कादियानी के जिंदा करने और मारने का कोई जवाब नहीं दिया। ये सुन लें जनाब, मौलवी साहब झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं। इसके अलावा और मजीद कई सवाल थे, आपने कोई उसके ऊपर जवाब नहीं दिया। ये देख लें नाज़रीन, कई सवालात थे जिसका कोई जवाब नहीं दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मौलवी साहब झूठ आप पे खत्म है। आडियो पे आडियो फेंकने से मिर्जा कादियानी सच्चा साबित नहीं हो जाएगा। मिर्जा गुलाम कादियानी का ये जो गंद है ये साफ नहीं होगा, इस गंद को आपको दलाइल के जरिए साफ करना पड़ेगा। और ये यहाँ पे मौलवी साहब अपने गंद की बात कर रहे हैं। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह मिर्जा साहब पे जितने भी इस मौलवी ने इल्जाम लगाए थे उनको रद्द कर दिया है। ये मौलवी साहब अपने गंद में आप ये अपने गंद को बयान कर रहे हैं। तातीरुल अनाम और पता नहीं कौन कौन सी किताबें गैर मारूफ किस्म की, ये जो गैर मारूफ, ये मौलवी साहब जो है इनको यही नहीं पता कि ये गैर लफ्ज़ है, गैर मारूफ है जी। अल्लाह माफ करे, मुझे कह रहे थे अरबी नहीं आती, और मौलवी साहब उर्दू तो सीख लो, उर्दू सीख ले मौलवी साहब, अरबी बाद में आती है जी। उर्दू तो आपकी कौमी जुबान है,
मोतबर किस्म की पेश करने से मिर्जा सच्चा साबित नहीं होगा। कुरान और हदीस पेश करनी पड़ेगी, और हदीस में भी बुखारी या मुस्लिम को पेश करना पड़ेगा। अब ये देखें हमारा आज का दावा इस मौलवी ने साबित करना था कि मिर्जा साहब ने खुदाई का दावा किया है, और मुझे क्या कह रहे हैं ये उल्टा मुझे कह रहे हैं जिस तरह मैंने कुछ साबित करना है। ना मौलवी साहब, आज का आपने दावा था, आपने साबित करना था। मौलवी साहब भूल गए हो, अब भूल गए हो, कोई बादाम शिदाम खाया करो। मिर्जा कादियानी के मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि बुखारी अफजल, उसके बाद हमारे नजदीक मुस्लिम अफजल है, इसके अलावा हम किसी किताब को मोतबर तस्लीम। मौलवी साहब इसका आज के मौजू से क्या ताल्लुक है? मौलवी साहब लगता है पूरे बुखला गए और दिमाग आपका घूम गया है। नहीं करते जी नाज़रीन, तो देख ली इनकी गर्दान, मौलवी साहब की लंबी गर्दान ताकि लोग कंफ्यूज हों, लेकिन मैं साथ साथ आपको बताता रहूं ताकि आपको पता चले कि कितना झूठा इंसान है। अब नाज़रीन, आपने ये जो ऊपर जो ऑडियो मैं बता रहा था, इसमें मैंने ये ऑडियो दोबारा मौलवी साहब को भेजी, जिसमें ये 20 सेकंड बाद ये मौलवी साहब माने हैं कि जनाब मिर्जा साहब खुदाई का दावा करने के पर तोड़ रहे थे। ठीक है, तो ये वो ऑडियो है। इसके बाद अब आपको मान जाना चाहिए कि वाकई मिर्जा गुलाम कादियानी खुदा बनने के पर तोड़ रहा था, वो खुद खुदा बनना चाह रहा था। मिर्जा कहता है कि मेरा खुदा ये लाश मुझे। जी नाज़रीन, तो ये मैंने उसको भेजा, ये कि मैंने गलती से यहाँ 20 सेकंड लिख दिया, ये असल में 15 सेकंड बाद है। तो उसके बाद मैंने ये ऑडियो भेजी। जी शाह जी, ये अभी मैंने लगाई है एक ऑडियो, इसमें आप मान गए हैं कि मिर्जा साहब आपके नजदीक खुदा बनने के पर तोड़ रहे थे, यानी कि आप मान गए कि मिर्जा साहब पर तोड़ रहे थे, दावा नहीं किया। शाह जी गल नहीं मुकाती, आप अपने दावे को आपने खुद ही गलत साबित कर दिया है जी, खुद ही झूठा साबित कर दिया आपने। अब मुबारक हो, तमाम अहमदी दोस्तों को मुबारक हो। जनाब शाह साहब जो थे ये अपने दावा को ना सिर्फ ये कि साबित करने में नाकाम रहे, बल्कि इन्होंने साबित कर दिया कि जनाब इनके नजदीक मिर्जा साहब पर तोड़ रहे थे, यानी गोया उन्होंने दावा तो नहीं किया, सिर्फ पर तोड़ रहे थे। शाह जी हार गए हो। ये नाज़रीन एक और हवाला ये शाह साहब ने दिया है जी, और इन्होंने ये साबित करने की कोशिश कि गोया इस हवाले से जनाब साबित हो जाता है कि मिर्जा साहब जो थे उन्होंने खुदाई का दावा किया था। नौज़ुबिल्लाह, इनको शाह साहब को याद दिलाने के लिए मैंने ये चंद हवाला जात यहाँ पे बुजुर्गों के लगाए, ताकि इनको ये जरा शर्म आए कि ये जो मिर्जा साहब के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि इनके बड़े बड़े काबरीन और हमारे काबरीन ऐसी बातें लिखते रहे हैं, और कभी किसी ने उन बातों के ऊपर सवाए उस वक़्त के उलमा ने, उस वक़्त के जाहिल मौलवियों ने तो एतराज़ात किए, लेकिन हम लोग अब जानते हैं कि दरअसल इन फिक्रात के मतलब क्या थे। तो ये मैंने यहाँ पे लगाए, और फिर मैंने इनकी तरफ ये ऑडियोज भेजी, मैं आपको वो सुनवाता हूँ। जी शाह जी, मेरा ख्याल था आप कोई आलिम आदमी है, आपको इन हदीस का पता होगा, लेकिन आप जिस तरह से बार बार कह रहे हैं वो हदीसों का असल हवाला चाहिए, उससे जनाब ये पता चलता है कि आपको तो अलग बेपे नहीं आती जनाब इस्लाम की। ये तो बड़ी मशहूर हदीस है, जरूर मैं हवाला आपको दे दूंगा। है जी, ये मेरा वादा रहा, मैं आपको हवाला दे दूंगा। ठीक है, अब जाते जाते इससे पहले कि आप दौड़े, आपकी आदत है अब आप दौड़ जाते होते हैं, ये जनाब जो फतवा आपने ये कह रहे थे ना मिर्जा साहब ने ये कह दिया वो कह दिया अपने बारे में, जो फतवा मिर्जा साहब के बारे में देना था ये जरा इन शख्सियात के बारे में भी देते जाएं। हैं जी, इन शख्सियात के बारे में भी देते जाएं। आप तो बरेलवी है ना, इन शख्सियात को क्या मानते हैं आप? क्या इन शख्सियात ने खुदाई का दावा किया था? हैं जी, हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार जो हैं इन्होंने कहा जनाब के मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ। क्या वो खुदा थे? हैं जी। फिर जनाब आप देख लें हजरत अबू यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सुबहानी मा आज़मा शानी। अब क्या ये उन्होंने खुदाई का दावा किया सी शाह जी? हैं जी। आप फिर जनाब हजरत शिबली ने फरमाया मैं कहता हूँ और मैं सुनता हूँ, दोनों जहान में मेरे सिवा और कोई नहीं। है जी।
आप दो ना जरा फतवा शाह जी, दो जरा फतवा हैं बरेलवी साहब, दो फतवा। जी नाज़रीन, तो ये पोस्ट लगाने के बाद मैंने इन शाह साहब को ज़रा शर्मिंदा किया। शर्मिंदा तो खैर इन्होंने क्या होना था, काफ़ी ढीली टट्टी हैं ये, लेकिन आप लोग देख लें कि ये वही उसी तरह के कलमात हैं जिस तरह के अभी ये मिर्ज़ा साहब के बारे में भी इन्होंने ऊपर बयान किए थे। आप देखिए यहाँ पे शाह जी क्या कहते हैं। जी डॉक्टर याया साहब एक और हवाला ले लें जहां पे मिर्जा गुलाम कादियानी खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 22 है, सफ़ा 709 है। मिर्जा साहब कहते हैं कि मेरा खुदा ये लाश मुझे कहता है कि अंता मिन्नी बिमंजिलती वलादी, ए मिर्जे कादियानी तू मेरे बेटे की तरह है, तू तो मेरे बेटे की तरह है। यहाँ देखें खुदा का बेटा भी तो खुदा होता है। अब मुझे बताएं मिर्जा खुदा का बेटा बना के ना बना? खुदा का ये तो वो ईसाइयों वाला ये कीता हो गया कि ईसा जिसको वो यसू कहते हैं, यसू को उन्होंने खुदा का बेटा बना दिया। बताएं मुझे, तो ये तो ईसाइयों वाला कीता हो गया और मिर्जा जो है ना वो ईसाई बनने की भी यहाँ कोशिश कर रहा है। जी नाज़रीन, तो अब देखें इनका हवाला, इन्होंने जो हवाला दिया इंशाल्लाह आगे इसका जवाब आएगा। इनकी ये ऑडियो सुन लेते हैं। जी ये याया साहब जो भी स्कैन पेश करना है असल स्कैन पेश करें। ये फोटोशॉप और डो फोटोशॉप और ये नहीं चलेगी, कोरल ड्रा नहीं चलेगा। ये आपकी अपनी बनाई हुई पोस्टें बिल्कुल कोई भी तस्लीम नहीं की जाएंगी। हम इन चीजों को नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। ठीक है जी, आप असल स्कैन पेश करें। असल स्कैन पेश करने के बाद आप मुझे बताइएगा कि ये जो जनाब आप फतूहुल गैब और पता नहीं कौन कौन से हवाले पेश करें, ये कुरान है कि हदीस है? ठीक है जी, ये भी बताइए। ये देखें ये वो बरेलवी हजरात हैं जो कि हजरत जुनैद के बारे में इनके आला हजरत ने लिखा हुआ है अपने मलफूजात में कि वो जो एक वाक़या पूरा लिखा हुआ है या जुनैद वाला, जो कि आपको नाज़रीन नजर आ रहा होगा। ये जो वाक़या जनाब मौलवी साहब, ये जो वाक़या है ये तो आपके आला हजरत ने लिखा है। तो ये क्या कुरान है? ये हदीस है। अगर ये कुरान हदीस नहीं है तो फिर कौन आला हजरत के बारे में कि उन्होंने ये बोंगियां क्यों मारी हैं? कौन उनके बारे में कि झूठे थे? कौन उनके बारे में कि वो किस बयान नहीं करते थे? हमारे बारे में तो बड़े आपकी बातें आ जाती हैं। अब ये इन आला हजरत के बारे में भी कहे ना जनाब। अब जंप लगा के आ जाए आप सूफिया की बातों की तरफ। ये सूफी जो थे ये नबी थे, बताएं। और मिर्जा कादियानी तो कहता है मैं नबी हूँ और नबी। अच्छा नाज़रीन, ये एक अमूमन बात ये मौलवी करते रहते हैं। इसका गरचे इस टॉपिक से तल्लुक़ नहीं है, मैं आपको लेकिन जरा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये मौलवी हमेशा ये रोना डाल देते हैं कि जनाब आप मिर्जा कादियानी के उनको सच्चा साबित करने के लिए औलिया की क्यों बात करते हो? वो तो नबी नहीं थे। जनाब मौलवी साहब अक्ल करो। हम सिर्फ ये कहते हैं अगर इस तरह की इबारतें एक वली पेश कर सकता है तो वहां पे आपको जनाब आपके बड़े ये जो अभी मैंने दिखाया आपके आला हजरत को, इन कोई तकलीफ नहीं हुई उनको, आपको कोई तकलीफ नहीं एक वली के बारे में, आम वली के बारे में, ठीक है, जिसको वलायत आमा मिली हुई है। तो फिर एक नबी जो कि रुतबे में उससे बढ़ के है, भाई आप मिर्जा साहब को नबी ना मानो, हम तो मानते हैं ना, हम तो मिर्जा साहब को सच्चा उम्मती नबी मानते हैं। तो वो शख्स जो कि वलायत आमा नहीं बल्कि उसको वलायत खासा मिली है, ठीक है, उसको नबूवत अता हुई है, उसके बारे में वही इबारतें, उससे मिलती जुलती इबारतें एक नबी क्यों नहीं कह सकता? अल्लाह ताला उस नबी को क्यों नहीं वो कलमात कह सकता? कोई आया अक्ल शरीफ में? हम सिर्फ ये कहा करते हैं तकाबुल आप एक आम सूफी से कर रहे हैं। ये तो हालत है यार आप लोगों की। जब जी नाज़रीन, तो जैसे मैंने कहा हम तकाबुल नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर आम वली को ये कुछ कहा जा सकता है, वो ये कुछ कह सकता है, तो एक नबी क्यों नहीं कह सकता? हम ये कहते हैं। लेकिन इनकी खोपड़ी में नहीं जाती, इन उलमा की, इन मौलवियों की, इसलिए कि ये समझ ही नहीं जाती। आप तकाबुल करने पे आते हैं तो एक मिर्जे को पकड़ के एक आम इंसान के साथ उसका तकाबुल कर देते हो। या साहब, डॉक्टर या साहब, अभी तक आपने तो वो 2 हदीसों के स्कैन नहीं पेश किए।
और 2 हदीसों के स्कैन नहीं पेश किए। आपने तो तातीरुल नाम की भी ये पोस्ट बनाई हुई थी, जो आपका दजल फ्रेम, मैंने असल स्कैन आपको पेश करके दिखा दिया है। हम तो असल स्कैन पेश करते हैं जनाब। ये एडोब फोटोशॉप तो मैं भी अभी आपको कोई पोस्टें बना के तो मिर्जा कादियानी को मोटी मोटी 2-4 गालियां सुना देता हूँ कि ये शिबली नुमानी और ये पता नहीं कौन कौन थे, उन्होंने भी मिर्जे को गालियां निकाली हैं। तो फिर ये देख लें ना, इन मौलवियों की क्योंकि ज़हन गंदा है, ज़हन इंतहाई खबासत से भरा हुआ है, इनके ज़हन में सिर्फ गालियां ही आती हैं सिर्फ गालियां ही आएंगी। माशाल्लाह, आप क्या कहेंगे? हद हो गई है यार, कोई तरीका, कोई इंसाफ किया करें, आप इंसाफ करें। इसका तरीका ये है कि असल स्कैन पेश करें, ठीक है जी। असल स्कैन पेश करने के बाद फिर आपने ये बताना है कि हाँ जी ये शिबली नुमानी की जो बात है ना, ये कुरान के दर्जे पर फायज है, और ये जो फलां सूफी की बात है ना, ये हदीस के दर्जे पे फायज है, ये भी बताइएगा। ये देखें, अब मैं इसका जवाब ऊपर दे चुका हूँ। ये इनको बजाय हमारे ऊपर कहने के आला हजरत को फिर पकड़ के जूतियां मारे, जिन्होंने ये जो या जुनैद और इस तरह के बेशुमार वाक़े लिखे हैं। मैंने तो सिर्फ एक कह रहा हूँ, बेशुमार वाक़े। बरेलवी और बाबा, तुम लोगों को तो लोग कहते हैं मुशरिक हैं, भूल ना जाना। तुम लोगों को तो लोग कहते हैं मुशरिक हैं, तुम्हारी ऐसी तहरीरों की वजह से जो तुमने अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। मत भूल मेरे भाई, मत भूल जी। नाज़रीन, इसके बाद ये इस ऑडियो में मैंने ये जो ऊपर इन मौलवी साहब ने तहरीर दिया था, एक हवाला दिया था, उसका जवाब मैंने इस हवाले का जवाब मैं दे रहा हूँ। आइए मैं आपको भी उस हवाला का जवाब देता हूँ, साथ ही उसका स्कैन है। आप भी देखें कि मौलवी साहब इस हवाले में भी किस तरह झूठे साबित हुए हैं, क्योंकि इन्होंने आधी बात दिखाई है और बाकी बात एज यूजुअल छुपाई है। जी शाह जी, आज तो तुहानू उत्थे तक पहुंचावांगा ना जिथे तुहानू पहुंचाने का हक है। ये जो आपने हवाला दिया ना, रूहानी खजाइन जिल्द 22 से सफ़ा 89, और बाबा ऊपर से पढ़ दिया, नीचे हाशिया भी पढ़ लो। मिर्जा साहब ने लिखा है, खुदा ताला बेटों से पाक है और ये कलिमा बतौर इस्तारा के है। समझ लिया और सुन लिया जे शाह जी, फिर झूठे पै गए हो और फिर झूठे पै गए हो शाह जी। खुदा ताला बेटों से पाक है और ये कलमा बतौर इस्तारा के है। हा हा ले जनाब, ये वाला भी शाह जी के मुंह पे जी। मौजू आप बदलेंगे, बार बार कलाबाजियां लगाएंगे तो फिर मुझे उसके ऊपर गुफ्तगू करनी पड़ेगी। अब आप इस्तियारा को भी बीच में ले आए हैं। ये देखें नाज़रीन, अब ये देखें, मैं मौजू बदल रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, मिर्जा साहब कह रहे हैं कि ये जो कलमा है ये बतौर इस्तारा के है। अब मौलवी साहब इस्तारा की बहस लेके बैठ जाएंगे, हैं? मौजू तब्दील कौन कर रहा है? मौजू तब्दील कौन कर रहा है? मौलवी साहब इस्तियारा के रंग में ये कलमे कहे थे बतौर इस्तियारा के। ये इस्तियारा क्या बला होती है, इसकी तारीफ भी करें, मुझे समझाएं। इस्तियारा की कुछ शराइत होती हैं, इस्तियारा की कुछ लवाजिमात होते हैं, वो मुझे बताएं, आज पूरा समझाएंगे। ये इस्तियारा भी आप समझाएंगे। बड़ा इस्तियारा आप करते हैं। ये इस्तियारा की आती जाती खेर नहीं है आपको, और बस इस्तियारा मिर्जे ने आपको उल्लू बनाया हुआ था। आप सारी आपकी जमात उल्लू बनी हुई है इस्तियारा के रंग में। वो भाई उसकी कुछ शराइत होती हैं, क़वाइद ज़वाबित होते हैं, उसके मुताबिक इस्तियारे होते हैं। ऐसे मुंह उठा के इस्तियारे नहीं हो जाते। नहीं जनाब, एक दफा फिर मौलवी साहब कोशिश कर रहे हैं कि मौजू बदल जाए। इस्तारा क्या होता है जी? मुझे बताओ। और मौलवी साहब, साबित आपने करना था कि मिर्जा साहब ने खुदाई का दावा किया है। मौलवी साहब भूल गए हो? इनके मौलवी साहब को तो लगता है बिल्कुल ही भूल गए हैं। भूल क्या गए हैं? इनके पास जितने हवाले थे पेश कर चुके हैं और वो जूते खा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन हवालों के ऊपर, इसलिए उधर उधर की हाँक रहे हैं। शाह जी एक मिनट दौड़ना नहीं मौजू तुम शाह जी, ना। इस्तारा हमारा मौजू नहीं है शाह जी, सादा मौजू इस्तारा है ही नहीं है जी। आप जनाब दौड़ना नहीं है, मौजू ये है कि शाह जी ने साबित करना है कि मिर्जा साहब ने खुदाई का दावा किया था। शाह जी हमारा ये मौजू नहीं है, अब कभी इधर दौड़ो, मैं आपको दौड़ने नहीं दूंगा शाह जी। इस्तारा हमारा मौजू नहीं है। हुन हार मंजो जी शाह जी, हार मंजो। हंसले या साहब हंसले, मुझे इस्तियारा समझाए जरा। इस्तियारा क्या होता है? ये इस्तियारा के रंग में है। कोई बंदा भी कुफर करके कहे ये इस्तियारा के रंग में है, ये कमाल का यार इंसाफ है। कोई भी कुफर करके कहिए मैं इस्तियारा के रंग में ये बात कही है, वो यार ऐसे इस्तियारे कबूल नहीं होते। ये देखें नाज़रीन, अब ये जो मिसाल दी है इस मौलवी ने, तुक बनता है उसका।
बोंगियों पे बोंगियां मारी जा रही हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ये मौजूद नहीं है इस्तियारा, तो इस्तियारा को आपने ये जो अंडे लेने के लिए ये पेश किया, बताया मुझे ये किस खुशी में इस्तियारा को बीच में ले आए हो? मौजूद तो आपने तब्दील किया है। अब मुझे बताओ ये इस्तियारा क्या होता है? इसके ऊपर तो आपने लेक्चर दिया इतना बड़ा, बताइए डॉक्टर साहब मुझे ये इस्तियारा क्या होता है, जल्दी करें। हसियानी हंसी सुनी है इस मौलवी की जानबूझ के। जी शाह जी, आज तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ तक पहुंचावांगा ना जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ पहुंचाने का हक है। ये जो आपने हवाला दिया ना, रूहानी खजाइन जिल्द 22 से सफ़ा 89, और बाबा ऊपर से पढ़ दिया, नीचे हाशिया भी पढ़ लो। मिर्जा साहब ने लिखा है खुदा ताला बेटों से पाक है और ये कलिमा बतौर इस्तारा के है। जी नाज़रीन, तो वो जो लिखा है ना बतौर इस्तारा के हैं, देखें ये हर एक को पता है। ये मैं आगे आपको एग्जांपल भी दूंगा कि कुरान पाक के साथ मिर्जा साहब ने लिंक किया उसको, लेकिन ये जाहिल मौलवी जानबूझ के इसको बात को पतंजर बढ़ा रहा है और मौजूद चेंज करने की कोशिश कर रहा है। जी शाह जी, फिर सानू ना दसो, रब नू दसो। अल्लाह ताला फरमाता है, ये है जनाब सूरह अल-बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है फज़कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम आबाअकुम, तो अल्लाह का जिक्र करो जैसे अपने बाप दादा का जिक्र करते थे। तो ये जनाब इस्तारा तो आ गया ना फिर शाह जी, ये रब नू दसो फिर कि इस्तारा नहीं इस्तेमाल करीदा है जी। आप देखो ना कुरान पाक से भी जुतियां पड़ेंगी ना अब आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर शाह जी इस्तारा अगर समझाना है ना, तो ये तफसीर मजरी वाले को समझाओ। उसी आयत के नीचे उन्होंने लिखा हुआ है जिल्द अव्वल सफ़ा 355, हजरत इब्ने अब्बास और अता ने कहा है कि इसका मानी है कि तुम अल्लाह ताला का जिक्र इस तरह करो जिस तरह छोटे बच्चे आबा यानी बापों का जिक्र करते हैं। और इसके आगे जनाब तफसीर मजरी साहब ने लिखा है, और ये वो तफसीर है, मैं जरा याद करा दूं, आपके पीर करम शाह ने इसका तर्जुमा किया हुआ है। कहते हैं तो इसके बारे में मैं ये कहता हूं कि आबा की निस्बत उम्महात का जिक्र करना ज्यादा उला है, क्योंकि बाप की निस्बत माँ में शफकत और मोहब्बत ज्यादा होती है। हाय शाह जी, मैं कुर्बान जावा, हुन इस्तारा किथों आ गया जे हैं जी? आप कुरान पाक से और आपके बड़ों ने आपको जूतियां लगा दी आज, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जी नाजरीन, हम देख लिया, बड़ों ने जूतियां लगा दी हैं शाह जी को। शाह जी के साथ बड़ी दुर्गत बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दुर्गत बनी है शाह जी। चुल्लू भर पानी अगर होता ना, तो चलो खैर अगला सुनते हैं। जो मिसाल आपने दी है कुरान पाक की आयत पेश की, ये इस्तियारा है। बताए, इस्तियारा की तारीफ तो भी आपने की नहीं है, उसके बाद आपने कुरान की आयत पेश कर दी। यार मैं भी आपको पूरा कुरान उठा, ये देखें आप ये जानबूझ के, ये तो कहते हैं ना कि फक्कड़बाजियां, इससे कहते हैं फक्कड़बाज मौलवी हैं, ये फक्कड़बाजियां कर रहा है। हालांकि ये जो है ये जानबूझ के अब टॉपिक चेंज कर रहा है। मैंने जो बात की है नाज़रीन आपको समझ आ गई होगी, लेकिन इस मौलवी को समझ नहीं है। आगे यहाँ पेश कर देता हूँ, ये आप खलते मबहस कर रहे हैं जनाब, और सवाल गंदुम जवाब चना आप कर रहे हैं। वो क्या करे डॉक्टर साहब, आप समझदार आदमी है यार, आप लोगों के सामने तो पढ़े लिखे बनते हैं, मर्दियों के यहाँ आपकी बड़ी ठाठ बाट है, लेकिन इल्मियत आपकी ये है कि आप बिल्कुल एक जाहलों वाले काम कर रहे हैं। ऐसे ना करें, इस्तियारा की तारीफ करें, उसकी शराइत बताएं और उसके लवाजिमात मुझे बताएं, जल्दी करें। इस्तियारा आपने छेड़ा है, मैंने नहीं। ये जनाब इस मौलवी ने साबित करना था, इस मौलवी ने जिसको ये सारे इसके चेले चंटे बब्बर शेर समझ के लेके आए थे हमारे साथ मुआज़रा करने के लिए, इसने साबित करना था कि मिर्जा साहब ने खुदाई का दावा किया, और ये क्या क्या झक मार रहा है। देखें ये झक, देखें इनका बब्बर शेर क्या मार रहा है जी, एक कागजी बब्बर शेर, इनके जो है ना फेसबुक का बब्बर शेर, इनके व्हाट्सएप का बब्बर शेर है जी। अल्लाह ही माफ करे, ये बब्बर शेर अगर ऐसे होते हैं तो चलिए मौलवी जी खुश रहो। छेड़ा, अभी तक आपने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। आपसे सवाल हुआ था लानतुल्लाह अलैहि काज़िबीन। सुनने नाज़रीन, मैंने अभी तक इसके सवाल किसी से, पहली बात तो ये है नाज़रीन कि मैंने इसके सवाल का क्या जवाब देना है, इसने साबित करना था है जी। उधर ये नहीं आ रहा, आपने नोट किया
یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے ثابت کرنا تھا اور میں اس کو یہ ثابت کرتا ہوں اور وہ ثابت کرتا ہوں، کہہ رہا تم نے سوالوں کے جواب نہیں دیا، اور مولوی صاحب ثابت آپ نے کرنا تھا۔ کہ مرزا نے وہ جو کشف دیکھا تھا، رویا دیکھا تھا، اس کے بعد تو وہ کہتا ہے لا ادری، میں جانتے ہی کچھ نہیں، اس کے بعد اس کو یاد کیسے آ گیا؟ اس کا جواب آپ نے نہیں دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، ماں نانی فعل مضارع کے شروع میں ماں نافیہ کیسے آیا؟ اس کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ یعنی پتہ چلتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے من گڑت یہ اپنے پاس سے عبارتیں گڑی ہوئی تھی، عربی عبارتیں بنا بنا کے پنجابی عربی مکس کر کے یہ پیش کرتا تھا۔ پھر 2 حدیثیں آپ نے پیش کی، ابھی تک اس کو آپ نے سکین پیش نہیں کیا، آپ نے وہ چھوڑی تھی ایک لمبی چوڑی، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ میں نے آپ کو حوالہ دیا، مرزا کہتا ہے کہ یہ دیکھیں ناظرین، اس نے کہا یہ چھوڑی تھی لمبی چوڑی، یعنی یہ گویا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ حدیثیں موجود نہیں ہیں، یہ گویا یہ اب دیکھیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ حدیثیں تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے موجود ہیں، سب کو پتہ ہے یہ حدیثیں موجود ہیں، لیکن یہ دیکھیں یہ مولوی ان حدیث کے بارے میں کیا کیا گیا ہے، جھوٹا مولوی کیا کیا گیا ان حدیث کے بارے میں، عربی مکس کر کے یہ پیش کرتا تھا۔ پھر 2 حدیثیں آپ نے پیش کی، ابھی تک اس کو آپ نے سکین پیش نہیں کیا، آپ نے وہ چھوڑی تھی ایک لمبی چوڑی، اس کا یہ دیکھیں جواب آپ نے نہیں دیا۔ میں نے آپ کو حوالہ دیا، مرزا کہتا ہے کہ میں لوگوں کو زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں، اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ یہ تو خدا ہی صفت ہوتی ہے کسی کو زندہ کرنا یا مارنا۔ مرزا کہتا ہے میں نے تو اس کا جواب دے دیا مولوی صاحب، اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو اپنی سمجھ کا علاج کروائیں، جائیں لاہور جائیں، انشاءاللہ بہت اچھا علاج ہوتا ہے وہاں پہ۔ کہ میں خدا میں سے ہوں اور خدا مجھ سے ہے، انت منی و انا من کا، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ مرزا کہتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے صفت دی ہوئی ہے کن فیکون، میں کن کہتا ہوں تو فیکون وہ کام ہو جاتا ہے، تو اس کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو مرزا غلام قادیانی کے خدا بننے کے اوپر شاہد ہیں اور دلالت کر رہی ہیں۔ پھر مرزا نے واضح تو ناظرین یہ اس میں سے یہ ان میں سے ہر ایک کا الحمدللہ اس کو جواب دیا گیا، اس مولوی کا ہر بات کا جواب دیا گیا، لیکن اب یہ میں نہ مانوں تو اب کیا کر سکتا ہے، اس کا کیا علاج ہے سوائے اس کے کہ اللہ ان کو سمجھے۔ طور پہ کہہ دیا کہ میں اپنے آپ کو خواب کے اندر خود اللہ بنے دیکھا اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ واضح طور پہ مرزا نے تو بات ہی ختم کر دی ہے۔ ان کسی چیزوں کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا اور آڈیو پہ آڈیو آپ سینڈ کرتے جا۔ ناظرین ہم اس بات کا فیصلہ اب آپ پہ چھوڑتے ہیں، ان مولوی صاحب کے جھوٹوں کو چھوڑیں، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ان میں سے وہ جو اکثر باتیں تو ایسی ہیں جو کہ موضوع سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، اور باقی باتیں جو ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں جواب بھی دیا، اس کے باوجود ان میں سے ہر بات کا میں نے الحمدللہ اس کو جواب دیا اس مولوی کو، اور حتیٰ کہ بعض باتیں ایسی جو موضوع سے تعلق بھی نہیں رکھتی تھی، لیکن میں نے کوشش کی کہ میں کچھ نہ کچھ اس کے منہ پہ اس کا جواب مار دوں، لیکن بہرحال مولوی تو مولوی ہے نا، اس نے کون سا ماننا ہے۔ اچھا جناب دوستو یہ دیکھ لیں، شاہ صاحب ابھی تک، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ابھی تک 2 ٹوک الفاظ میں یہ ہمیں نہیں دکھا سکے کہ مرزا صاحب نے کہاں پہ حقیقی طور پر خدا ہونے کا، خدائی کا دعویٰ کیا ہے، نہیں دکھا سکے، یہ نہیں دکھا سکے ہیں جی، جھوٹے پڑ گئے ہیں آج۔ یہ ناظرین ایک اور میں نے یہاں پہ ایک حوالہ پیش کیا مرزا صاحب کا۔ جی شاہ جی یہ جناب ایک اور حوالہ آپ سن لیں، میں نے کیوں اس آیت کا ذکر کیا تھا، مرزا صاحب نے اپنے ان الہامات کو لنک کیا ہے قرآن پاک کی اس آیت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نے مرزا صاحب کی پوری کتابیں نہیں پڑھی تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے نا، آپ لوگوں کو آدھی باتیں بتاتے ہیں، مرزا صاحب نے خود لنک کیا کہ میرے اس طرح کے الہامات کا کیا مطلب ہے، تو ہمیں اس کے علاوہ جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی ناظرین۔ تو اس لیے میں نے وہ قرآن پاک کی آیت پیش کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے تفسیر مزری کی میں نے وہ حصہ بیان کیا تھا۔ اب جناب واپس جاتے ہوئے ناظرین یہ بڑی اچھی طرح ثابت ہو گیا ہے کہ شاہ جی خود بھی اب جتنے حوالے دینے تھے سارے دے چکے ہیں، ایک حوالے سے بھی 2 ٹوک الفاظ میں یہ ثابت نہیں کر سکے اپنے دعوے کو۔ تو الحمدللہ آج کا مناظرہ جو ہے وہ جماعت احمدیہ نے جیت لیا ہے پہلے کی طرح الحمدللہ، اور شاہ جی کے پاس جتنے حوالے تھے لے کے آئے تھے وہ ظاہر ہے اب تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔ شاہ جی اب مان جاؤ اپنی گل، جو آپ نے کہا تھا نا کہ مرزا صاحب پر توڑ رہے تھے آپ کے نزدیک، تو جناب آپ اپنے دعوے کو ثابت نہیں
نہیں کر سکے, بری طرح ناکام رہے الحمدللہ. جناب تمام دوست احمدیوں کو مبارک ہو الحمدللہ. شاہ جی بری طرح آج شکست کھا گئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ.